नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं आपके लिए विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो कि रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो कृपया इन प्रश्नों को देखें और इनको समझें, पढ़ें और इन पर विचार विमर्श करें। तो अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में है अर्थात एक दूसरे के समांतर है तो किया गया कार्य होगा धनात्मक एवं अधिकतम। देखो दोस्तों, इसमें बता रहा है कि जब कोई वस्तु है, अगर अपन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करते हैं तो बल और मतलब जब उसके बल लगाते हैं उस पर तो वो विस्थापित होती है। अगर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही है तो कार्य धनात्मक होगा या अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है अर्थात समकोण पर लग रहा है तो किया गया कार्य शून्य होगा। देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में बता रखा है कि जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत, यानी कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है या समकोण पर लग रहे हैं तो किया गया कार्य शून्य होगा। क्योंकि वस्तु विस्थापित नहीं होती इसलिए कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर 3 है, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है अर्थात प्रति समांतर है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब बल व विस्थापन एक दूसरे के, जब किसी वस्तु को अपन मतलब बल, जब उसको धक्का लगाते हैं तो बल और विस्थापन मतलब विपरीत यानी कि प्रति समांतर हों तो किया गया कार्य का ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो अपने को ये देखने विचार विमर्श करने पर पता लग रहा है कि उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर उछालने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जैसे अपन किसी गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो एक नीचे की तरफ एक और बल कार्य करता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर क दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, वाहन में ब्रेक लगाने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब किसी वाहन में ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण बल, जब वाहन में ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पे घर्षण बल कार्य करता है, न कि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जबकि वहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, किसी धनावेश के पास एक अन्य धनावेश लाने पर स्थित प्रतिकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब कोई एक धनावेश है उसके पास कोई अन्य धनावेश अपन लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के कारण उनमें ऋणात्मक बल लगता है, मतलब कौन सा बल? ऋणात्मक है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एक कुली समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य होगा। देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है अनंत, चौथा है शून्य। तो देखो, एक कुली समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, क्योंकि कुली कोई भी कार्य नहीं करता। सिलेंडर में भरी हुई गैस, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सिलेंडर में भरी हुई गैस द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य क्या होगा। एक सिलेंडर से भरी हुई, दोस्तों देखो, गैस से भरी हुई एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, उस पर किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा या शून्य होगा या उपरोक्त में से सभी होंगे। तो दोस्तों देखो, इसमें ऑप्शन होगा अपना धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में है तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संभव हैं, कौन सी स्थितियां संभव हैं। तो ऑप्शन देखो, जब वस्तु को ऊपर यानी कि ऊर्ध्वाधर गिराया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। देखो दोस्तों, किसी वस्तु को अगर अपन ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से गिराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की ओर लेके आता है, तो उस समय किया गया कार्य धनात्मक होगा। सिलेंडर में भरी हुई गैस द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य धनात्मक होगा। सिलेंडर में भरी हुई गैस द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य हमेशा दोस्तों कैसा होगा? धनात्मक। स्प्रिंग को दबाने या खींचने पर किया गया कार्य धनात्मक होगा।
तो ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी विशेषताएं संभव हैं। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा कि ये सभी विशेषताएं कार्य के प्रति धनात्मक ऋणात्मक सभी मतलब धनात्मक ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है दोस्तों। एक व्यक्ति दिन भर दीवार के धक्का लगाता है पर दीवार विस्थापित नहीं होती तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा। जैसे दोस्तों एक दीवार है, उस पर एक व्यक्ति दिन भर यानी पूरे दिन धक्का लगाता है लेकिन दीवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित नहीं होती, इसलिए किया गया कार्य कैसा होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है धनात्मक, ऑप्शन नंबर 2 ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर 3 शून्य और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों कोई दीवार यानी कि वस्तु है, अगर उसको अपन धक्का लगाते हैं तो वो एक जगह से विस्थापित नहीं होती, इसलिए किया गया कार्य हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक। अगर वस्तु एक जगह से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। एक कुली 50 किलोग्राम के बॉक्स को अपने सिर पर लेकर 10 मिनट से खड़ा है तो कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। देखो दोस्तों इसमें बता रहा है क्या कि एक कुली 50 किलोग्राम के बॉक्स को अपने सिर पर लेकर 10 मिनट से खड़ा है तो कुली द्वारा किया गया कार्य। देखो दोस्तों चाहे कुली 50 किलोग्राम का हो, चाहे 100 किलोग्राम का हो, चाहे 1000 किलोग्राम का हो, अगर वह किसी वस्तु को लेकर खड़ा है तो उस मतलब किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। क्यों? क्योंकि यह हमेशा कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है धनात्मक होगा, ऑप्शन नंबर 2 ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर 3 शून्य और ऑप्शन नंबर 4 अनंत। देखो दोस्तों अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शून्य, क्योंकि कार्य समय पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। एक कुली 50 किलोग्राम के बॉक्स को बस की छत पर 3 मिनट में चढ़ाता है तथा दूसरा कुली उसी बॉक्स को बस की छत पर 2 मिनट में चढ़ा देता है, तो बताइए कौन से कुली ने अधिक कार्य किया। देखो दोस्तों क्वेश्चन को देखो ढंग से, एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पता लगेगा कि आंसर क्या होगा। तो अपने को पता हो रहा है कि एक कुली 50 किलोग्राम के बॉक्स को बस की छत पर 3 मिनट में चढ़ाता है तथा दूसरा कुली उसी बॉक्स को बस की छत पर 2 मिनट में चढ़ा देता है, तो बताइए कौन से कुली ने अधिक कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर पहला है पहले वाले कुली ने अधिक कार्य किया, ऑप्शन नंबर 2 है दूसरे वाले कुली ने अधिक कार्य किया, और ऑप्शन नंबर 3 है दोनों कुलियों ने समान कार्य किया, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर अपना क्या होगा दोस्तों, दोनों कुलियों ने समान कार्य किया, क्योंकि कार्य समय पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कार्य के लिए सत्य कथन। देखो दोस्तों इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई है इस प्रश्न में, तो अपने को ये बताना है कि कौन सी परिभाषा सही है और कौन सी परिभाषा गलत है। बल व बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो दोस्तों कोई वस्तु है, अगर वस्तु अपन धक्का लगा रहे हैं और उसी की तरफ में विस्थापित हो रही है वस्तु, तो कार्य हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। विस्थापन के गुणनफल को कार्य धनात्मक होगा और इसके विस्थापन के गुणनफल को यानी कि F/D बराबर क्या होता है, W। तो बराबर दोस्तों क्या होगा, कार्य मतलब ये क्या होगा, कार्य मतलब विस्थापन और बल के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर क सही है। ऑप्शन नंबर ख देखो दोस्तों, विस्थापन व विस्थापन की दिशा में बल के गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखो दोस्तों विस्थापन और विस्थापन की दिशा में बल के गुणनफल को कार्य कहते हैं, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 बल व विस्थापन के अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखो दोस्तों बल व विस्थापन यानी कि W बराबर F/D, बल व विस्थापन के अदिश गुणनफल को या बिंदु गुणनफल को कार्य कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेगा, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है J.J. थॉमसन जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 2 है जेम्स चैडविक जो कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, और ऑप्शन नंबर 3 है गोल्डस्टीन या गोल्डस्टीन, तो ऑप्शन इसने किस प्रोटॉन की खोज की थी, और चौथा है रदरफोर्ड। तो अपना आंसर क्या होगा, देखो गोल्डस्टीन या गोल्डस्टीन। थैंक यू दोस्तों। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें
और सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं। अगर आपको बढ़िया लगे तो ही लाइक करें, नहीं लगे तो भी लाइक कर दें। क्वेश्चनों को देखें, बार बार देखें। अगर इनमें कोई गलती है तो उनको मेरे को बताएं। शायद आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, आपके लिए आगामी रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद, ग्रुप डी वगैरह जो भी यूपी टेट, सी टेट, आर टेट के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब से पहले भी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो दोस्तों, इनको अच्छे से पढ़ें।